नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे दोस्तों, आज के कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर आया हूं। दोस्तों, आज 19 अप्रैल है और आज लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान चल रहे हैं। जी हां, मेरे लोकसभा क्षेत्र में भी आज ही वोटिंग था, तो मैं जाकर के वोट दे के आ चुका हूं। अगर आपके क्षेत्र में भी आज वोटिंग था तो मुझे पूरा भरोसा है आप सब ने वोट जरूर दिया होगा। अब दोस्तों बता दूं, मैंने वोट दिया है विकास को, मैंने वोट दिया है राष्ट्रहित को सामने रखते हुए। चलिए आपको बता दूं, कुल 7 चरणों में यह चुनाव होने हैं और 4 जून 2024 को इस चुनाव के नतीजे आएंगे दोस्तों। और आज का जो स्टेटिस्टिक्स है, दोपहर को 3 बजे तक लगभग 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुका है। चलिए जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहली जानकारी दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, अब हुआ 50% डीएडीआर का भुगतान। आर्मी हेडक्वार्टर ने जारी किया लिस्ट। अब क्या क्या कितना बढ़ेगा? जी हां दोस्तों, 50% के हिसाब से हमारा डीआर का जो एरियर है वो भुगतान हो चुका है। जी हां, कल लगभग सभी पेंशनर्स को स्पर्श के द्वारा 50% में जो 40 से 50 का जो डिफरेंस था 4% का, उसका एरियर का भुगतान हो गया 3 महीने का, यानी कि 50% अब इंप्लीमेंट हो चुका है। अब साथ ही साथ आर्मी हेडक्वार्टर के पे कमीशन सेल द्वारा एक लिस्ट जारी किया गया है कि क्या क्या भत्ते हैं, क्या क्या अलाउंसेस हैं। कुल मिलाकर के 48 ऐसे अलाउंसेस हैं जिनमें अब 25% की बढ़ोतरी होगी इस आदेश के जारी होने के बाद। तो चलिए मैं आपको पे कमीशन सेल का लेटर दिखाता हूं और उन अलाउंसेस के बारे में समझते हैं कि क्या क्या ऐसे अलाउंसेस हैं जो आप बढ़ जाएंगे, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं, ये आर्मी हेडक्वार्टर का स्टैंडिंग आर्मी पे कमीशन सेक्शन का ये लेटर है। एडीजीपीएस एजिस ब्रांच का लेटर है और इस लेटर में दोस्तों जो अलाउंसेस में बढ़ोतरी होनी है उसका पूरा लिस्ट जारी किया गया है। देखिए 46% से जब 50% डीएडीआर बढ़ चुका है अभी, तो अब ये लेटर जारी हो चुका है और ये 12 अप्रैल 2024 का लेटर है दोस्तों। अब आगे हम देखेंगे पूरा लिस्ट जो है कि कितना क्या अलाउंसेस बढ़ेंगे। पूरा ये देखिए अपेंडिक्स, लिस्ट ऑफ अलाउंसेस, जो क्या क्या अलाउंसेस, देखिए ड्रेस अलाउंस से लेके फ्लाइंग अलाउंस से लेके फ्री फॉल जंप इंस्ट्रक्टर अलाउंस से लेकर के, मैं इसको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करता हूं दोस्तों ताकि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। और ये सभी अलाउंसेस जो है डीए जैसे 50% हो गया है, अब इन अलाउंसेस में दोस्तों 25% की बढ़ोतरी होगी। ये क्लियरली लिखा हुआ है, देखिए 25% की बढ़ोतरी हो जाएगी। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बहुत सारे हाउस रेंट अलाउंस, होटल चार्जेस, बहुत सारे अलाउंसेस हैं। कुल मिलाकर 48 ये अलाउंसेस हैं जिनमें बढ़ोतरी होगी। अब आर्मी हेडक्वार्टर का लेटर जारी हो चुका है। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, रिकॉर्ड ऑफिस ने कहा सर्कुलर 165 के हिसाब से पेंशनर को 1000 हर महीने लागू है, पुराना एरियर का भी करना होगा भुगतान। जी हां दोस्तों, ये केस जुड़ा हुआ है फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से, एफएमए से। दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं, खास करके फैमिली पेंशनर्स में ऐसे हैं जिसमें जो पहले जो पुराने ओरिजिनल पेंशनर थे वो एफएमए ले रहे थे, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद जैसे फैमिली पेंशन शुरू होता है, ना उन्होंने एफएमए लिया ना उन्होंने ईसीएचएस की सुविधा ली। तो ऐसे बहुत सारे पेंशनर हैं। तो ऐसे पेंशनर के एक केस में रिकॉर्ड ऑफिस ने बकायदा पीसीडीए को, सीपीपीसी को और कंसर्न जो बैंक है, जो ब्रांच है, उसको लेटर निकाला है कि आपको 2008 से एरियर भी भुगतान करना होगा, क्योंकि पेंशनर को अगर एफएमए लागू था, अगर ओरिजिनल पेंशनर ले रहे थे तो इनको भी दिया जाना चाहिए। तो ये ऐसा लेटर एक जारी हुआ है। चलिए उस लेटर को देखते हैं। दोस्तों ये जो लेटर आप देख पा रहे हैं रिकॉर्ड ऑफिस का 4 अप्रैल का लेटर है और ये स्पर्श सेल पीसीडीए को एड्रेस किया गया है, साथ ही साथ सीपीपीसी को भी इस लेटर को भेजा गया है दोस्तों। और ये लेटर जुड़ा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस से। देखिए क्लियरली रिकॉर्ड ऑफिस ने बोला है कि 2008 से आपने स्टॉप कर दिया, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो पेंशनर को मिल रहा था वो 2008 से आपने स्टॉप कर दिया, जिसमें अभी पेंशनर ने जब सीपी ग्रांट्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर के ये बात सामने आई। और साथ ही साथ उन्होंने बोला, रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए को और सीपीपीसी को ये बोला, देखिए इन दिस कनेक्शन रेफर टू पीसीडीए पी प्रयागराज सर्कुलर नंबर 165 पैरा 32A and take further necessary action towards release the payment of FMA for the period from 2008 to till date। यानी कि 2008 से लेके अभी तक का एफएमए का आप भुगतान कीजिए। और उसमें जो रेफरेंस है वो किसका दिया गया है, जो सर्कुलर नंबर पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 165 का पैराग्राफ 32A, इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूं आगे दोस्तों। ये पीसीडीए का सर्कुलर 165 है दोस्तों। अब मैं आपको ले चलता हूं पैराग्राफ नंबर 32A में। 32A ये देखिए, ये वाला पैराग्राफ है जहां पर क्लियरली लिखा हुआ है, ये जो पेंशनर के लिए एफएमए, अगर एफएमए उनको लागू है
अगर उनके नियरेस्ट जो इलाके में अगर फील्ड हॉस्पिटल, एमआई रूम वगैरह नहीं है तो उनको एफएमए का भुगतान करना पड़ेगा। ये 165 सर्कुलर पीसीडीए का बोलता है। तो इसी सर्कुलर के तहत एक्शन लेने के लिए रिकॉर्ड ऑफिस ने पीसीडीए और सीपीपीसी को बताया है। दोस्तों अगर आप भी या तो एफएमए या तो ईसीएचएस नहीं ले रहे हैं, दोनों में से एक भी, तो जो भी आपको लागू है, जिस भी कंडीशंस हैं, एफएमए लेने के कुछ कंडीशंस हैं, आपको अगर एफएमए लागू है तो एफएमए लीजिए, नहीं लागू है तो ईसीएचएस लीजिए। दोनों में से एक लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो वो आपकी सुविधा ऐसे ही चली जाएगी। चलिए अगली जानकारी दोस्तों, स्पर्श से मैसेज आया डाटा करेक्शन का, कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने का, मगर नहीं हो रहा पीपीओ जारी। जी हां दोस्तों, ये जो मैसेज आप देख पा रहे हैं जहां पर लिखा होता है डियर फलाना सिंह, आपका नाम होता है, उसके बाद लिखा होता है योर डाटा करेक्शन क्लेम हैज बीन इनिशिएटेड फॉर असिस्टेंस कॉन्टेक्ट योर रिकॉर्ड ऑफिस, ऐसे लिखा रहता है। आगे वो नंबर वगैरह भी दिए रहते हैं, कितने समय में आपने कॉल करना है वो सारा चीज भी दिया रहता है। और दोस्तों ये मैसेज तब आता है जब आपका कोई भी कोरिजेंडम पीपीओ जारी होने का काम पीसीडीए में चलना शुरू हो जाता है, स्पर्श के अंदर। जी हां, जब भी आपका कुछ भी तब्दीली हो आपका पीपीओ में, चाहे किसी का डेट ऑफ बर्थ में चेंजेस हो, चाहे किसी का नाम में चेंजेस हो, चाहे आपका बेसिक पेंशन में या कुछ भी चीज जो पीपीओ के अंदर है उसमें अगर चेंजेस हो, उस चेंजेस को इंप्लीमेंट करने के लिए जब स्पर्श के अंदर प्रोसेस चलता है तो ये वाला मैसेज आता है कि आपका डाटा करेक्शन का जो क्लेम है उसको इनिशिएट कर दिया गया है। लेकिन अब हाल ही में यह देखा गया है कि बहुत सारे पेंशनर्स को इस तरीके का मैसेज आया है, लेकिन उसके कई दिन बाद, 2, 4, 10 दिन बाद भी जब पेंशनर चेक करते हैं तो उनका कोरिजेंडम पीपीओ जारी नहीं हुआ है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको भी आया है और बहुत दिन हो चुके हैं, 10, 15, 20 दिन भी हो चुके हैं, फिर भी आपका कोरिजेंडम पीपीओ नहीं जारी हो रहा है, तो आप ग्रीवेंस जरूर डालें। स्पर्श के अंदर भी ग्रीवेंस डालने का ऑप्शन है, आप सीपी ग्राम्स का इस्तेमाल करके भी ग्रीवेंस डाल सकते हैं कि मुझे ये मैसेज आए हुए इतने दिन हो गया लेकिन अभी तक मेरा कोरिजेंडम पीपीओ नहीं जारी हुआ है स्पर्श में। ये ग्रीवेंस जरूर डाल दें दोस्तों। चलिए अगली जानकारी की ओर। अब ये पक्का हुआ, अप्रैल का पेंशन आएगा 50% डीआर के साथ। कितना आएगा, कब आएगा, चाहे आप पे लेते हैं चाहे पेंशन लेते हैं दोस्तों। अब तो ये क्लियर हो गया है दोस्तों कि जो अप्रैल महीने का अगला पेंशन के बारे में बोलता हूं। चलिए, हमारा जो पेंशन आएगा स्पर्श से वो आएगा 50% के हिसाब से, क्योंकि जो 4% का डिफरेंस था उसका एरियर का भुगतान हो चुका है अभी। तो आपको भी मन में थोड़ा सा तो सवाल होगा ही कि अब कितना मिलेगा और कब मिलेगा। दोस्तों हालांकि ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे व्यूअर्स कि ये तो छोटा सा कैलकुलेशन है, इसके बारे में क्यों हो हल्ला कर रहे हैं, लेकिन आपको उस कैलकुलेशन को और भी छोटा करके मैं बताता हूं। आपका जितना भी बेसिक पेंशन है, चाहे आपका बेसिक पेंशन 20,107 है, चाहे 18,807 है, चाहे आपका बेसिक पेंशन दोस्तों 21,782 है, जितना भी बेसिक पेंशन है, आपके बेसिक पेंशन को गुणा कर दीजिए 1.5 के साथ, यानी कि आपका बेसिक पेंशन इनटू 1.5 इक्वल्स टू जो निकलेगा वो होगा आपका टोटल पेंशन जो अप्रैल के महीने में आएगा। अगर किसी का कम्यूटेशन करता है तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है अप्रैल महीने में आने वाला 50% के हिसाब से हमारा पेंशन या पेमेंट का कैलकुलेशन। चाहे आप पेमेंट भी लेते हैं, जितना भी आपका बेसिक है जिसमें डीएडीआर लगता है उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा आपका टोटल पेंशन या टोटल पेमेंट। चलिए दोस्तों अगली जानकारी, जनवरी 2024 का डीए 50%। अब जुलाई 2024 का डीए कितना होगा? जी हां दोस्तों, अब जैसे हमें जनवरी का जो है जनवरी 2024 से मिलने वाला डीएडीआर का क्लियर हो गया, हमें एरियर का भी भुगतान हो गया, अब हम सोच रहे हैं दोस्तों कि जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर अब कितना बढ़ेगा। अमूमन पिछले बार जो 2 बार बढ़े हैं 4% करके बढ़े हैं, तो हम सोच रहे हैं, मैं खुद भी सोच रहा हूं, आपके मन में भी ये सवाल होगा कि अब जो जुलाई 2024 से हमारा डीएडीआर बढ़ना है वो कितना बढ़ना है। दोस्तों इसमें सबसे बड़ा रोल होता है AICPIN के आंकड़ों के, यानी कि ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसको लेबर ब्यूरो द्वारा जारी किया जाता है, श्रम मंत्रालय द्वारा, भारत सरकार के। और आपको बता दूं, बहुत बड़ा यह सवाल है कि 28 मार्च 2024 को ही फरवरी 2024 महीने के आंकड़े जारी होने थे। जैसे ये सामने आंकड़े देख पा रहे हैं, ये जनवरी के आंकड़े दोस्तों, इसी तरीके के आंकड़े फरवरी 2024 के जारी होने थे 28 मार्च 2024 को, जो अभी तक भी जारी नहीं हुए हैं। आज 19 अप्रैल हो चुका है, कई दिन ज्यादा हो गए, लगभग 20-22 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी उन आंकड़ों का सामने ना आना बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो हमारी अपील है सरकार से कि जल्द से जल्द उन आंकड़ों को जारी किया जाए ताकि जुलाई 2024 से मिलने वाले डीएडीआर का आकलन हम लगा सकें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेकर मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।